हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे एस्पिरिन के बारे में। इसको आपने बहुत जगह देखा होगा। ये एक दर्द निवारक दवा है जिसे हम यूज करते हैं एक्चुअली फीवर रिड्यूस पेन इन्फ्लामेशन में। इसके हम कुछ क्लिनिकल केसेस भी पढ़ने वाले हैं। तो एस्पिरिन है क्या? तो एस्पिरिन का जो साइंटिफिक नाम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एक एसिड है जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के थ्रू इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज फीवर में पेन को रिड्यूस करने के लिए और इन्फ्लामेशन में किया जाता है। अब इसका क्लिनिकल केस क्या है वो हम देखते हैं। तो क्लिनिकल केस इसका ये है कि ए लेडी हैज़ बीन यूजिंग एस्पिरिन ऑफ एंड फॉर हर रिकरेंट हेडेक हेडेक के लिए यूज करती है फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर वाइल स्लाइसिंग वेजिटेबल सी कट हर सेल्फ एंड हैड डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। हाउ कुड एस्पिरिन हैव प्लेड रोल इन हर ब्लीडिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि एक लेडी जो है वो मतलब एस्पिरिन का यूज करती है हेडेक के इलाज के रूप में। ठीक है, और सब्जी काटती इसमें उसका हाथ कट गया और वो अब स्टॉपिंग नहीं हो रहा है ब्लीडिंग। तो इसका क्या संबंध है एस्पिरिन से? तो ये हम देखेंगे एक। और दूसरा क्लिनिकल केस है an apparently healthy 46-year-old male with a strong family history of heart disease. It advised to take aspirin regularly in low doses by local doctor. तो अब ये कह रहा है कि हार्ट डिजीज में जो उसका फैमिली डिसऑर्डर है, मतलब फैमिली हिस्ट्री उसका डिजीज का, तो उसे डॉक्टर ने कहा कि एस्पिरिन लेने के लिए। तो क्यों हार्ट डिजीज में एस्पिरिन का यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले पहला देखते हैं। ओके, तो पहला देखते हैं सब पहले कि एस्पिरिन जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है। तो जो क्लॉटिंग होता है और थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है, एक्चुअली क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस में अंतर क्या है? क्लॉटिंग जो कि नॉर्मल है, थ्रोम्बोसिस अब नॉर्मल। यदि आपका ब्लड वेसल डैमेज हुआ और उसमें यदि ब्लड क्लॉट होके वो ब्लड को जो बंद करते हैं उससे क्लॉटिंग करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में यदि क्लॉटिंग होती है उससे क्लॉटिंग करते हैं। लेकिन यदि अब नॉर्मल में आपके ब्लड वेसल्स में विदाउट एनी डैमेज के जो ब्लड एग्रीगेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो ये है क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग में एस्पिरिन डिफेक्ट क्या डालता है, तो डिफेक्ट क्या डालता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्लॉटिंग होता है क्या है? जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, वेसल वॉल्स में इंजरी हुआ तो ब्लड सेल्स वो बाहर आते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं और बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं, वो आप क्लॉटिंग मैकेनिज्म देख लेना। बट यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं और वो टेम्परेरी क्लॉट बनाते हैं, फिर परमानेंट क्लॉट बनाते हैं। इस तरह से हीमोस्टेसिस होता है। अब एस्पिरिन का रोल क्या है इसमें? एस्पिरिन जो है एक्चुअली क्लॉटिंग में ना थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है जो कि क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, और प्रोस्टासाइक्लिन होता है जो कि क्लॉटिन को इनहिबिट करता है। तो जो एस्पिरिन मेडिसिन है, एस्पिरिन, वो थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो कि क्लॉटिंग को प्रमोट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, वो इसको इनहिबिट करता है। और प्रोस्टासाइक्लिन जो कि क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है उसको प्रमोट कर रहा है। यानी बोले तो जो एस्पिरिन है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, यानी वो सुप्रेस करने का काम करता है, मतलब थोड़ी हद तक, ताकि क्लॉट कम बने। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यदि आप लंबे समय तक एस्पिरिन का यूज करते हो तो इससे क्या होता है कि ये एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है। तो इससे प्लेटलेट एग्रीगेशन में टाइम लगता है, मतलब क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। और ये तो इससे क्लॉटिंग इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि वो जो फर्स्ट केस था जिसमें कि ये फर्स्ट केस दिखाऊं, तो इसमें कि जो एक लेडी जो है जो लंबे समय से एस्पिरिन का यूज कर रही है, तो उसका जो क्लॉटिंग लंबे समय एस्पिरिन यूज करने के कारण उसका जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके कारण ब्लीडिंग होने के कारण उसमें जो क्लॉटिंग का है वो स्टॉपेज में डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि उसका क्लॉटिंग बंद हो नहीं पा रहा है। तो एस्पिरिन का और एक्चुअली इसका यूज हम इसलिए करते हैं और ताकि ये पेन को रिड्यूस कर सके। लेकिन इसका एक मेजर डिफेक्ट जो है उसमें वो ये है कि ये क्लॉटिंग हमारे मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ। दूसरा केस था कि जिसमें कि जो कॉन्जेनाइटल सॉरी जो हार्ट डिजीज का पेशेंट था, जो कि उस फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज जो देखा जा रहा था, उसको एस्पिरिन लेने के लिए, मतलब डोज लेने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे थे। क्योंकि हार्ट डिजीज में क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें थ्रोम्बोसिस के चांस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि थ्रोम्बोसिस और क्लॉटिंग में डिफरेंस नहीं है। क्लॉटिंग यदि ब्लड वेसल डैमेज हो तो उससे जो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ब्लड को ब्लीडिंग से रोकने के लिए उससे क्लॉटिंग करते हैं। लेकिन जब एबनॉर्मल क्लॉट हो जाता है ब्लड में और वो ब्लड में फ्लो करता है तो उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल होता है। तो हार्ट डिजीज में यही होता है कि जो हार्ट के पेशेंट है उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे आर्टरीज में रन करती है। यदि वो जो
हार्ट के जो आर्टरीज हैं उसमें यदि ये वो ब्लॉक कर दे तो ये वो हार्ट अटैक को लीड कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट हार्ट डिजीज के पेशेंट उसे एस्पिरिन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो एस्पिरिन होता है वो क्लॉटिंग फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी थ्रोम्बोसिस को रोकती है। तो एस्पिरिन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि हार्ट जो डिजीज़ है, हार्ट डिजीज पेशेंट में ये थ्रोम्बोसिस को थ्रोम्बस बनने से रोकती है। और दूसरा नुकसान ये है कि यदि आप लंबे समय तक एस्पिरिन लेते हो तो इससे क्या हो जाता है, हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण जो क्लॉटिंग डिफेक्ट हो गई तो क्लॉटिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग का बहुत चांस होता है यदि कहीं का डैमेज हो जाए हमारी हार्ट वेसल वॉल। तो ये था हमारा एस्पिरिन। तो